अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस चैप्टर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो पावर ऑफ आयोटा है। पावर ऑफ आयोटा जिसको हम डिनोट आई डॉट से करते हैं। तो पावर ऑफ आयोटा पढ़ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो जो मेरा पहला लेक्चर था हमने वहां पे निकाला था कि आयोटा जो इसका वैल्यू है वो रूट ऑफ -1 है। ठीक, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट का दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे पावर 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आयोटा रेज पावर 2 इंटू आयोटा रेज पावर 1, क्योंकि फॉर्मूला में बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड होता होता जब बीच में मल्टीप्लाई हो। तो आपको पता ही है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है और यहाँ पे आयोटा है, आयोटा रेज पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक, और अगर हमारे पास ऐसे हो आयोटा रेज पावर 4, आप इसको यहाँ भी ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा रेज पावर 2 इंटू आयोटा रेज पावर 2, आयोटा का स्क्वायर -1 है और यहाँ पे भी -1 है, -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1 इंटू 1 तो इसका वैल्यू माना जाता है। अगर यहाँ पे 5 की बात करें तो आप इसको 5 को भी ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज पावर 1, 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है और साथ में क्या है आयोटा रेज पावर 1 है, आयोटा लिख लीजिए, -1 इंटू -1 दैट्स कॉल्ड प्लस 1 इंटू आयोटा रेज पावर 1 दैट्स कॉल्ड आयोटा रेज पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि एक ही बार आयोटा है, आप चाहे इसके ऊपर 1 लिखिए ना लिखिए तो एक ही बार है, एक ही बात है। तो इसी तरह से अगर हम आयोटा रेज पावर 6 है तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है एंड द रिजल्ट इज -1 माइनस इंटू प्लस 1 प्लस इंटू माइनस दैट्स इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको कभी कहीं स्क्वायर मिलेगा, कहीं क्यूब मिलेगा, कोई पूरे पावर 4 मिलेगा 5, मगर इस चैप्टर में ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आयोटा रेज पावर 49 हो। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम ऐसे तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लंबा चौड़ा बनेगा। तो इसके लिए क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आयोटा का जो वैल्यू है वो रूट ऑफ -1 है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, आयोटा रेज पावर 3 माइनस आयोटा रेज पावर 4 1, आयोटा स्क्वायर या आयोटा रेज पावर 4, इन दो नंबर्स के वैल्यू हमें -1 और 1 मिल रहा है और बाकी तो नंबर्स एज यूजुअल वो रिपीट ही हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर हो या तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए या इसको 4 से डिवाइड कीजिए। अब दोनों तरीके मैं बता देता हूं क्या करेंगे। अगर आप 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4, 9 नीचे आएगा, 2 4s आर 8, 9 8 यहां से कम करें तो 1 यहां पे रह जाएगा। तो आप इस आयोटा रेज पावर 49 को कैसे लिखेंगे, आयोटा रेज पावर 2 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10th में पढ़ा ही होगा, सॉरी 2 इंटू 24 हो गया 48 और इस रिमाइंडर को ऐड कीजिए ताकि ये बनेगा पावर 49। तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में एक रूल है, अगर हमारे पास कोई नंबर है इसके पावर m इंटू n है वो किसके बराबर होता है, a रेज पावर m होल रेज पावर n। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम यहां करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा रेज पावर 2 इंटू 24 और आयोटा रेज पावर 1, 24 इंटू 2 48 प्लस 1 49। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, अब यहां से हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लिखेंगे आयोटा रेज पावर 2 24 ऊपर आयोटा रेज पावर 1 और यहां से देख लीजिए आयोटा रेज पावर 2 का वैल्यू क्या है -1, पावर 24 आएगा और आयोटा रेज पावर 1 वो किसके बराबर आएगा। देखो यहाँ पे पावर इवन है, जब भी आपको इवन पावर मिलेगा तो यहाँ पे जो क्वांटिटी वो माइनस हो तो जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट में क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव आएगा। जैसे कि हमें आयोटा स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर, 2 इवन है दैट्स गुड, रिजल्ट में 4 आएगा। और अगर यहाँ पे 3 हो तो पावर अगर आप ऐसे हो -2 इंटू -2 इंटू -2 दैट्स -2 रेज पावर 3, तो पावर में ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा
2 2s आर 4 2s आर 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट में माइनस आ जाता है। अब सिंपली यहाँ पे याद रखना, अगर पावर इवन हो तो रिजल्ट में जो क्वांटिटी के साथ वो पॉजिटिव आएगी, अगर पावर ऑड हो तो रिजल्ट में क्वांटिटी के साथ नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आप एक को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में 1 ही मिलेगा, और पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और आयोटा रेज पावर 1 हम आयोटा ही लिख सकते हैं, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ही। ठीक, अगर हम यहां से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसी नंबर को अब क्या करेंगे, अगर हम इसको 4 से करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा रेज पर 49, 49 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 आर 4, यहां से 9 आ गया, 4 2 आर 8, 9 आउट ऑफ दैट्स कॉल्ड 1, लिख लीजिए। आयोटा रेज पर 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 48, और रिमाइंडर रह गया 1, चाहे रिमाइंडर 1 रहे, यहाँ जब आप डिवाइड करोगे वहां से 2 से 4 से, जो भी आप वहां पे मिलेगा वो लिखना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू लिख सकते हैं, क्योंकि बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, और यहां से आप जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, आयोटा रेज पावर 4 हो रेज पावर 12 इंटू आयोटा रेज पावर 1 दैट्स कॉल्ड आयोटा, और वो किसके बराबर होगा, आयोटा रेज पावर 4, आयोटा रेज पावर 4 दैट्स कॉल्ड 1 रेज पावर 12 इंटू आयोटा। 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा, और साथ में आयोटा है, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, और यहाँ से भी आयोटा, यहाँ से भी आयोटा। तो अब मैंने दोनों क्यों दिखाया, क्योंकि जो आपको अच्छा मतलब सिंपल लगे तो उससे कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। तो ये था हमारा पावर ऑफ आयोटा टॉपिक। तो इंशाल्लाह जो हमारा नया चैप्टर होगा वो उसमें हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।